बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 301 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हमने जो है वो मिन हीप यूजिंग बिल्ड हीप मेथड जो है वो क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। प्रीवियस लैब अगर आपने नहीं देखी तो उसको वॉच करें। लैब नंबर 11 के अंदर मैंने आपको मिन हीप और मैक्स हीप दोनों सिखाए थे यूजिंग इंसर्ट मेथड। अब इंसर्ट मेथड के अंदर और बिल्ड हीप मेथड के अंदर दोस्तों डिफरेंस क्या होता है कि जो हमने प्रीवियस लैब 11 के अंदर इंसर्ट मेथड सीखा था उसमें क्या होता था कि हर एक सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद हम जो है वो चेकिंग बार बार करते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्ड हीप मेथड में क्या होता है, बिल्ड हीप मेथड में दोस्तों ये होता है कि आप पहले पूरी अपनी ट्री जो है यानी अपना पूरा जो हीप है वो बिल्ड कर लेते हो, बना लेते हो, उसके बाद लास्ट पे जाके आप जो है वो एक ही दफ़ा चेकिंग करते हो। ठीक है, प्रीवियस लैब में क्या था कि आप हर एक वैल्यू ऐड करने के बाद हर एक एलिमेंट अपने हीप में इंसर्ट करने के बाद जो है बार बार चेकिंग करते थे। लेकिन बिल्ड हीप जो आज हम सीखने जा रहे हैं इसमें क्या होता है कि हम अपनी पूरी की पूरी जो हीप ट्री है या जो हीप अरे है वो पूरी की पूरी बिल्ड कर लेते हैं, बना लेते हैं। उसके बाद फाइनली लास्ट पे जाके हम जो अपने पूरे ट्री को बार बार जो है वो चेक करते हैं कि क्या हमारा जो ट्री है या जो हमारा हीप है क्या वो हमारी मिन हीप या मैक्स हीप प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मिन हीप की प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है भला, कि जो पेरेंट नोड की वैल्यू होती है वो मिन हीप के अंदर अपने दोनों चाइल्ड लेफ़्ट और राइट से छोटी होती है। और मैक्स हीप की फॉर्म के अंदर क्या होता है कि मैक्स हीप के अंदर जो पेरेंट नोड होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो अपने दोनों चाइल्ड लेफ़्ट और राइट से ग्रेटर यानी बड़ी होती है। चलिए बातें काफ़ी हो गई, अब चलते हैं और सीखते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो इसको बिल्ड हीप मेथड के थ्रू तैयार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे हीप के लिए, तो क्लास हीप चैलेंज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे चाहिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, जिसके अंदर मुझे एक पॉइंटर चाहिए। तो मैंने अपने पॉइंटर का नाम रख लिया अरे। ये बेसिकली वो पॉइंटर है जो मेरी हीप अरे को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मेरी जो हीप अरे होगी उसको पॉइंट आउट करेगा। मेरी हीप अरे का जो एड्रेस है वो मेरे इस अरे नाम की पॉइंटर के पास होगा। चलें जी, उसके बाद उसको मुझे कीजिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैं अपने हीप क्लास का एक बनाऊंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे नीचे से जो है क्या मिलेगा, साइज़ मिलेगा, इंट साइज़ मीन कि आपने अपनी हीप अरे के अंदर या हीप ट्री के अंदर कितने एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर करने हैं। तो मैंने यहाँ भी कहा जो मेरा ये जो अरे नाम का मैंने ये जो पॉइंटर बनाया है इसके अंदर मैंने क्या करो, न्यू इंट टाइप की एक अरे बनाओ जिसका साइज़ कितना होगा, जितना मुझे साइज़ नीचे से बताया गया है उतने साइज़ में प्लस 1 कर लो। ठीक है, बेसिकली साइज़ प्लस करने से क्या होगा, अब यहाँ पे बेसिकली मैंने अपना जो मुझे साइज़ बताया गया था उस साइज़ से एक अजाफी एलिमेंट क्यों मैंने अपनी अरे में ऐड किया वो मैंने आपको प्रीवियस लैब 11 में बता दिया था। क्योंकि हमने यहाँ पे जो हीप अरे होती है उसमें हम जो ज़ीरो वाला इंडेक्स होता है उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, हम स्टार्टिंग जो है वो 1 से करते हैं। अब 1 से हम स्टार्टिंग क्यों करते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लैब 11 के अंदर पूरी रीज़न समझाई थी विद डायग्राम, तो यहाँ मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो रीज़न सुननी है तो आप पीछे वाली मेरी लैब 11 जो है वो कवर करें पहले जाके। तो यहाँ पे दोस्तों यही वजह है, चूँकि हम अपनी यहाँ पे हीप अरे को इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे जितना साइज़ मुझे कहा गया था उस साइज़ से एक अजाफी एलिमेंट जो है वो मैं क्रिएट करूँगा। चलें ये हो गया। अब यहाँ भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ भी मैं अब वाइड बिल्ड हीप मेथड बनाऊँगा। इस बिल्ड हीप मेथड से क्या होगा, हम अपनी जो हीप है वो बिल्ड करेंगे। अब हीप बिल्ड करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक मुझे वो अरे चाहिए जिस अरे के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, क्या बोला, पॉइंटर, ठीक है, जिसका नाम मैं ARRAY अरे रख लेता हूँ। और उसके यहाँ मैं इसका नाम A रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं बना लेता हूँ यहाँ पे एक इंट साइज़ नाम का वेरिएबल या आर्गूमेंट जिसके अंदर मुझे नीचे से साइज़ मिलेगा। तो ये बेसिकली मेरा पॉइंटर है A नाम का, जिसमें मुझे नीचे से जो है जो पूरी की पूरी अरे है उसके ज़ीरो वाले इंडेक्स का मुझे एड्रेस मिलेगा। और उसके बाद इस साइज़ के अंदर मुझे साइज़ पता चलेगा कि मेरी हीप की कितना साइज़ है। अब मैं यहाँ पे मैंने पूरा हीप बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊँगा जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा आई, जिसको मैं स्टार्ट करूँगा 1 से। 1 से स्टार्ट क्यों करूँगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने अपने हीप को 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद आई लेस देन आर इक्वल टू जितना मेरा साइज़ वेरिएबल की वैल्यू है वहाँ तक मैं जाऊँगा, क्योंकि ये साइज़ का मतलब क्या है कि इतने एलिमेंट्स आपने हीप के अंदर स्टोर किए हुए हैं। तो मैंने कहा जितने एलिमेंट्स मुझे हीप के अंदर स्टोर करने हैं वहाँ तक आई को लेके जाओ और उसके बाद आई को प्लस प्लस करते जाओ। अब इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा कि ये जो मेरा पॉइंटर है अरे नाम का, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, पूरी की पूरी डायनामिक अरे बना ली है। तो अब मैंने कहा जो मेरी ARRAY नाम की जो अरे है उसके आई वाले इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर कर दो, ये जो मुझे ए नाम के पॉइंटर के अंदर नीचे से अरे मिली है ना, मैंने कहा उस अरे की वैल्यू 1 बाय 1 पिक करो, 1 बाय 1 पिक करो। तो आई का मतलब क्या है, आई मीन स्टार्टिंग क्या है 1, लेकिन मुझे यहाँ पे चूँकि दोस्तों नीचे से जो मुझे अरे मिली है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था अभी भी कि जो हमने यहाँ पे हीप के लिए अरे बनाई है ये 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जो हमें नीचे से अरे ओरिजिनल अरे मिल रही है वो 0 से ही स्टार्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि आई की वैल्यू स्टार्ट 1 से हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पे जो ए पॉइंटर है चूँकि ये ओरिजिनल अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको 0 से स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे i-1 कर लूँगा। तो आई फर्स्ट टाइम क्या 1, तो 1 - 1 जवाब आया 0। तो यानी हमने 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू उठाकर अपने हीप अरे के 1 वाले इंडेक्स के अंदर रख दी है। ऐसे ये लूप चलेगी कंटिन्यूसली, और जितना मेरी साइज़ वेरिएबल की का साइज़ है वहाँ तक जाकर तमाम के तमाम ओरिजिनल अरे में से एलिमेंट 1 बाय 1 उठाकर हमारी हीप अरे के अंदर स्टोर करती जाएगी। चलें जी, उसके बाद उसको मुझे यहाँ पे ना एक इंट लूप नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ये लूप नाम का वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आपने इस लूप के साथ क्या किया है, पूरी की पूरी अपनी हीप अरे जो है वो बिल्ड कर ली है, सारी की सारी वैल्यूज़ अपने हीप ट्री के अंदर जो है वो ऐड कर ली हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम अपने पूरे के पूरे ट्री को चेक करने जा रहे हैं, उसकी मतलब लास्ट पे अब चेकिंग करने जा रहे हैं। तो चेकिंग करने के लिए दोस्तों ये जो लूप वेरिएबल है ये बेसिकली मुझे चेकिंग करने के काम आएगा। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोस्तों डू वाइल लूप। ये बेसिकली डू वाइल लूप मैंने क्यों लगाई है, डू वाइल लूप दोस्तों मैंने इसलिए लगाई है कि जब आप चेकिंग कर रहे होगे तो चेकिंग करने के दौरान अगर आपकी एक भी चेंजिंग आई, अगर आपके ट्री के अंदर 1 चेंजिंग भी आई तो हम जो है अपनी चेकिंग नए से करेंगे। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर जो आपका हीप ट्री है उसके अंदर आपने मिन हीप अप्लाई कर रहे हो या मैक्स हीप की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके ट्री के अंदर चेकिंग करने के दौरान एक भी चेंजिंग आ गई तो आप दोस्तों क्या करते हो, आप नए से फिर दोबारा से फिर चेकिंग करते हो। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जब ट्री में चेंजिंग आती है ना तो इसका मतलब होता है कि आपका ट्री अभी कम्प्लीटली मिन हीप के अंदर या मैक्स हीप के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए फिर हमें उसे दोबारा से चेक करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहा एक डू वाइल लूप चलाओ। डू वाइल लूप आपको पता है एक ऐसी लूप होती है जो फर्स्ट टाइम बगैर कंडीशन चेक किए चलती है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डू वाइल लूप से बाहर आगे एक लूप कंडीशन लगाऊंगा, और इस लूप कंडीशन में मैं ये लिखूँगा कि जो मेरा लूप वेरिएबल है, ये जो मेरा लूप वेरिएबल है, ये मैंने लूप वेरिएबल बनाया, मैंने कहा अगर ये लूप वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर हो किससे 0 से, तो मैंने कहा इस डू वाइल लूप को दोबारा चला देना, ठीक है। और इस डू वाइल लूप के अंदर आगे मैं क्या करूँगा, इस डू वाइल लूप के अंदर आगे मैं जो है अपने लूप वेरिएबल को 0 से स्टार्ट करूँगा। देखें अभी मैंने चेकिंग की नहीं है, चेकिंग करने से पहले मैंने लूप को 0 कर दिया, जिसका मतलब ये है कि अभी ट्री में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। लेकिन अब मैं जो चेकिंग करूँगा तो चेकिंग करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक फंक्शन जिसका नाम है परकुलेट डाउन। परकुलेट आपको पता है ना, मिन हीप के लिए हम परकुलेट डाउन फंक्शन कॉल करते हैं। तो LATE परकुलेट डाउन, ठीक है। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, और इस फंक्शन को हम इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, पहले हम एक फॉर लूप चलाएंगे। जो फॉर लूप की करेगी, जो फॉर लूप बेसिकली स्टार्टिंग कहाँ से करेगी, हमारे उस एलिमेंट से जहाँ से हमने जो है वो चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। दोस्तों अब ये कैसे पता चलता है कि आपने अपने हीप के अंदर किस पोजीशन से चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों उसका फार्मूला होता है कि जितना आपका टोटल साइज़ है हीप का, जितना आपके हीप का टोटल साइज़ है उसको डिवाइड कर दो 2 के ऊपर, उसको डिवाइड कर दो 2 के ऊपर। तो उस पोजीशन से आपने अपने लूप को जो है चलाना स्टार्ट मतलब चेकिंग करना स्टार्ट करनी है अपनी अरे की। तो यहाँ मैंने कहा i = अब i को कहाँ से स्टार्ट करना है, जितनी मेरे साइज़ वेरिएबल की वैल्यू है उसको डिवाइड करो 2 के ऊपर, जो आंसर आएगा वहाँ से मैंने अपनी चेकिंग करना स्टार्ट करनी है। और उसके बाद कहाँ तक जाना है, i > 0, मतलब जब तक i की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है तब तक जो है मैंने कहा इस लूप को चलाते रहो। और उसके बाद i को माइनस करना है, क्योंकि देखो हम अब जो है 200 बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए i को माइनस करेंगे। और उसके बाद इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, अपने परकुलेट डाउन फंक्शन को कॉल करेंगे और उसको 2 चीज़ें भिजवाएंगे। पहला, अपनी वो पोजीशन
मतलब आई वाली, क्योंकि आई ये बता रहा है कि आपने किस पोजीशन से चेकिंग स्टार्ट करनी है। तो मैंने कहा आई वो बेसिकली पोजीशन है जहाँ से हमने चेकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या भिजवाना है उसको, दूसरे नंबर पे हमने उसको जो है वो साइज़ भिजवाना है कि हमारे हीप का साइज़ कितना टोटल। ठीक है, चलें ये चीज़ें होगी। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे अब वाइड परकुलेट डाउन फंक्शन कॉल करेंगे। और इस फंक्शन में हमें कितनी चीज़ें मिल रही हैं, दो, एक पोजीशन और एक साइज़। तो यहाँ मैंने कहा एक इंट इंडेक्स में जो मिल रहा है, जिस इंडेक्स में मैंने चेकिंग स्टार्ट करनी है, और दूसरा मुझे क्या मिल रहा है, दूसरा मुझे मिल रहा है इंट साइज़ मेरी हीप का। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों चेकिंग कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूँगा रेट। ये रेट बेसिकली वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ये बेसिकली रेट बेसिकली दोस्तों मैंने क्यों बनाया है, ये रेट वेरिएबल वो है जो हमें ये बताएगा कि आपने जब चेकिंग कर रहे थे तो आपकी चेकिंग के दौरान कोई चेंजिंग आई या कि नहीं आई। उसके बाद इंट टेम्प नाम का वेरिएबल, दोस्तों ये टेम्प वेरिएबल बेसिकली मुझे काम आएगा स्वैपिंग करने के। आपको पता है जब हम दो वेरिएबल की वैल्यूज आपस में स्वैप करते हैं, इंटरचेंज करते हैं तो उसके लिए हमें एक थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली ये थर्ड वेरिएबल वो वाला है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं इफ़ कंडीशन लगाऊंगा। अब मैंने इफ़ कंडीशन में क्या चेक करना है, मैंने इफ़ कंडीशन में ये चेक करना है कि जो मेरी हीप अरे है उसका जो इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स वाला, ये वाला इंडेक्स जिसको हमने चेक करना है। तो मैंने कहा अगर उस इंडेक्स की वैल्यू, ये बेसिकली इंडेक्स दोस्तों आपके बेसिकली पेरेंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पेरेंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा ये जो मेरा हीप अरे का पेरेंट इंडेक्स है, अगर इसकी वैल्यू, चूँकि हम क्या बना रहे हैं, हम मिन हीप बना रहे हैं दोस्तों। मिन हीप में क्या होता है कि अगर आपके पेरेंट नोड की वैल्यू ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है यानी बड़ी है, किससे, आपके हीप अरे के लेफ़्ट इंडेक्स से। पहले आप लेफ़्ट इंडेक्स से चेक करो। अब दोस्तों मुझे कैसे सॉरी लेफ़्ट इंडेक्स कह रहा हूँ, लेफ़्ट चाइल्ड। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड कौन है। दोस्तों उसका बड़ा आसान फार्मूला होता है कि जिस इंडेक्स पे आप खड़े हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो आपका लेफ़्ट चाइल्ड फाइंड हो गया जाएगा। तो मैंने कहा अगर जो मेरा पेरेंट नोड है, सॉरी पेरेंट जो मेरे यहाँ नोड है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है, किससे, उसके लेफ़्ट चाइल्ड से, उसके लेफ़्ट चाइल्ड से। तो फिर मैंने कहा इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाओ और स्वैपिंग कर दो। हमने स्वैपिंग क्यों करनी है, क्योंकि देखो ना पेरेंट के पास बड़ी वैल्यू है और लेफ़्ट चाइल्ड के पास छोटी वैल्यू है। दोस्तों हमने क्या करना है, छोटी वैल्यू हमने किसको उठा के दे देनी है, पेरेंट को देनी है। क्योंकि आपको पता है ना, मैंने अभी आपको बताया था कि मिन हीप की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर जो आपके पेरेंट नोड होती है उसकी वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड लेफ्ट और राइट से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक किया कि अगर पेरेंट की वैल्यू बड़ी है लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू से, तो फिर मैंने कहा इसके अंदर आके स्वैपिंग कर दो दोनों, मतलब लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट को दे दो और पेरेंट की वैल्यू लेफ़्ट चाइल्ड को दे दो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपने एक और चीज़ चेक करनी है, एंड ये भी चेक करना है कि जो आपका ये जो लेफ़्ट चाइल्ड है, मतलब इंडेक्स मल्टीप्लाई 2, इंडेक्स मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है कि जो आपका लेफ़्ट चाइल्ड है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। तो मैंने कहा जो मेरा लेफ़्ट चाइल्ड की जो भी पोजीशन है, मैंने कहा वो क्या होनी चाहिए, लेस और इक्वल होनी चाहिए किससे, साइज़ वेरिएबल की वैल्यू के। दोस्तों ये भी तो आपने ख्याल रखना ना। देखें कि जो आपका लेफ़्ट चाइल्ड है, मतलब लेफ़्ट चाइल्ड की जो भी पोजीशन है, वो पोजीशन क्या हो, आपके टोटल साइज़ से, आपके हीप के टोटल साइज़ से क्या हो, छोटी हो या उसके इक्वल होनी चाहिए, उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए वो पोजीशन। ठीक है, अच्छा जी, अगर दोस्तों ये कंडीशन फुलफिल कर जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने टेम्प वेरिएबल को किसकी वैल्यू देंगे, अपने इस पेरेंट नोड की वैल्यू। तो मैंने कहा इस पेरेंट नोड की जो भी वैल्यू है उसको उठाकर किसको दे दो, टेम्प वेरिएबल को दे दो। अब मेरा ये जो पेरेंट नोड है दोस्तों, इसकी वैल्यू ये एम्प्टी हो गया। अब इस पेरेंट नोड को मैं किसकी वैल्यू दूंगा, अपने इस लेफ़्ट चाइल्ड की। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा पेरेंट नोड है उसको मेरे लेफ़्ट चाइल्ड मल्टीप्लाई 2 जो लेफ़्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू दे दो। अब देखो लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू किसको मिल गई है, पेरेंट को। अब हमने लेफ़्ट चाइल्ड को किसकी वैल्यू देनी है, पेरेंट की। तो पेरेंट की वैल्यू हमने किसको दी हुई है, टेम्प को। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा लेफ़्ट चाइल्ड है इंडेक्स मल्टीप्लाई 2 उसको किसकी वैल्यू दे दो, पेरेंट की। तो पेरेंट की वैल्यू चूँकि टेम्प के पास थी इसलिए मैंने टेम्प की वैल्यू उठाकर चाइल्ड को दे दी। तो देखो इस तरह स्वैपिंग हो गई है कि पहले हमने पेरेंट की वैल्यू टेम्प को दी, उसके बाद पेरेंट को हमने लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू दी, उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड को हमने टेम्प की वैल्यू दे दी। तो इस तरह दोनों की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो गई है, मतलब स्वैप हो गई है। तो जैसे दोस्तों ये इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है, स्वैपिंग हुई है। तो जैसे स्वैपिंग हुई है तो हम कहेंगे जो रेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, रेट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, जिसका मतलब ये है कि रेट की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपके ट्री के अंदर चेंजिंग आई है। तो अगर चेंजिंग आई है तो आप दोबारा से नए सिरे से अपने ट्री को चेक करोगे।
सेम इसी तरह आपने इसी सेम कंडीशन को दोस्तों कॉपी करना है और यही सेम कंडीशन किसके लिए लिखनी है आपने राइट चाइल्ड के लिए। तो राइट चाइल्ड के अब राइट चाइल्ड की इंडेक्स कैसे पता करते हैं, सेम यही फार्मूला है, सिर्फ दोस्तों इंडेक्स मल्टीप्लाई 2 के आगे +1 लगा देना आपने, यहाँ पे भी +1 लगा देना, क्योंकि आपको पता ना लेफ्ट चाइल्ड के आगे वाला जो नोड होती है, जो आगे वाला नेक्स्ट इंडेक्स होता है वो बेसिकली उसका राइट चाइल्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो फार्मूला था इंडेक्स मल्टीप्लाई 2 उसके अंदर +1 किया तो हमारे पास राइट चाइल्ड आ गया। यहाँ भी +1 करेंगे, +1 करेंगे और यहाँ पे भी +1 करेंगे, सिर्फ इतना फ़र्क था बस, बाकी सारा कोड ऐसे रहेगा। और उसके बाद जब ये दोनों कंडीशन चेक होगी, अब हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके रिटर्न कर देंगे अपने डाट वेरिएबल की वैल्यू। रिटर्न जो भी डाट वेरिएबल की वैल्यू है वो मैंने कहा रिटर्न कर दो। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो वाइड है, इस वाइड की जगह पे हम रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट, क्योंकि हम इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिया इंट। और उसके बाद आपने यहाँ पे भी एक काम करना है कि ये जो आपका लूप वेरिएबल है उसमें प्लस इक्वल टू करते जाओ, इस मतलब पर्कुलेट डाउन की, मतलब पर्कुलेट डाउन जो फंक्शन है वो हमें जो भी वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा वो वैल्यू आके इस लूप वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया कि वाइल अगर लूप की वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो मैंने कहा इस लूप को दोबारा चलाओ और नए से फिर चेकिंग करनी स्टार्ट कर दो। बस दोस्तों ये काम आपको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाने जा रहे हैं वाइड ट्रैवर्स के नाम से, जो हमारी ट्री को ट्रैवर्स करेगा, हीप ट्री को। अब हीप ट्री को ट्रैवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले हीप ट्री का साइज़ पता हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंट साइज़ नाम का एक आर्गूमेंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा फॉर लूप चलाओ एक, जिसमें इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा हीप 1 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आई लेस देन आर इक्वल टू जितने मेरा साइज़ वेरिएबल है वहाँ तक जाओ, और उसके बाद आई प्लस, ठीक है, इतना कर लिए दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट, और मैंने कहा जो मेरी हीप अरे है उसके आई वाले इंडेक्स की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद ऐसे एक स्पेस दे देना। चलें इतना कर लिए दोस्तों। चलें यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं मेन के फंक्शन में, और यहाँ पे आगे हमने सबसे पहले इंट साइज़ नाम का वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे बताएंगे हमने बेसिकली कितने एलिमेंट्स हीप में स्टोर करने हैं। तो हमने बेसिकली 16 एलिमेंट्स हीप में स्टोर करने हैं। उसके बाद आपने अगर कम स्टोर करने तो यहाँ पे आप बताओगे कि आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे इंट एक ARRAY नाम की अरे बनाई, जिसका साइज़ इतना रख लिया जितना मेरा ये साइज़ वेरिएबल की वैल्यू है। और उसके बाद उसको वैल्यू कौन सी देनी है, ये वाली मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली वो वैल्यूज़ हैं जो हमने देनी है इसको। तो ये देखो दोस्तों, ये वो बेसिकली वैल्यूज़ हैं जनाब जो हमने अपने हीप के अंदर इम्बेड करनी है। तो यहाँ से इसको कॉपी किया इन वैल्यूज़ को, यहाँ पर आया और इनको पेस्ट कर दिया, ये लें जी। तो हमने वो अरे भी बना लिया जिस अरे के अंदर हमारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों यहाँ बनाने जा रहे हैं अपने हीप क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ मैंने कहा जो मेरी हीप नाम क्लास है उसका ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, और उसके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने क्या भिजवाना है, ये साइज़ वेरिएबल की वैल्यू भिजवानी है। तो मैंने कहा साइज़ वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भिजवा दो। उसके बाद मैंने कहा ओबीजे जो ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर एक बिल्ड हीप नाम का मेथड है, मैंने कहा उसको कॉल करो। अब मैंने उसको 2 चीज़ें भिजवानी है। पहला, अपनी ये जो अरे है जो हमारी ओरिजिनल अरे है इसके 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस भिजवाना है। तो मैंने कहा ARRAY जो मेरी अरे है उसके 0 वाले इंडेक्स का एड्रेस कैसे भेजते हैं, अपनी अरे के शुरू पे ऐसे आप ये रेफरेंस ऑपरेटर लगा लो, एड्रेस ऑपरेटर, तो ये बेसिकली एड्रेस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद दूसरी जब ये एड्रेस ऊपर गया है उसके बाद हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी भेजनी है, कॉमा साइज़ के जितना मेरी हीप का साइज़ है, ओरिजिनल अरे का साइज़ है। चलें जी, ये दोस्तों बेसिकली बिल्ड हीप करने से क्या होगा, हमारा पूरे का पूरा हीप बिल्ड भी हो जाएगा और उसके ऊपर जो है चेकिंग भी हो जाएगी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं मेन हीप यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, ठीक है। उसके बाद 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं, और उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमने कहा ओबी जो ऑब्जेक्ट डॉट उसके अंदर एक ट्रैवर्स नाम का मेथड है, मैंने कहा उसको कॉल कर दो। उसको हमने क्या भिजवाना है, उसको साइज़ वेरिएबल की वैल्यू भी भिजवानी है। चलें जितना कर लिया। अब दोस्तों मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन और दिखाता हूँ आपको। इसको कंपाइल एंड रन किया और ये देखें दोस्तों आपके सामने जो वैल्यूज़ हैं वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गई हैं। देखें मेन हीप यूजिंग बिल्ड हीप मेथड, और ये देखें सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ट्री की, हमारे हीप ट्री की,
वो देखें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। और यहाँ पे सबसे मज़े की बात यह है कि देखें ये जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू है, मतलब जो रूट नोड की वैल्यू है, देखें वो सबसे छोटी है। तमाम वैल्यूज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो देखें रूट नोड के पास है। और यही दोस्तों मेन हीप की निशानी है कि मेन हीप के अंदर जो रूट नोड होती है उसकी वैल्यू बाकी तमाम नोड्स की वैल्यू से छोटी होती है। ठीक है। अब दोस्तों अगर आपको ये कहा जाए कि इसी सेम कोड को मैक्स हीप में कन्वर्ट करो, तो बड़ा दोस्तों आसान तरीका है उसका। सिंपली आपने कहाँ चेंजिंग करनी है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे आपने मेन लिखा है यहाँ पे मैक्स लिख दो। ठीक है। और उसके बाद और चेंजिंग मतलब कहाँ पे होनी है, ये देखें ये जो आपको परकुलेट डाउन फंक्शन है ना, इसमें आपने ये जो दो कंडीशन लगाई हैं इफ़ की, एक ये वाली इफ़ और एक ये वाली इफ़, इसमें सिर्फ आपने ये जो पहला लेस देन है ना, ये जो पहला लेस देन है इसको सॉरी ग्रेटर देन जो था इसको लेस देन बना दो, ये भी ग्रेटर देन है इसको भी लेस देन बना दो। बस ये चेंजिंग थी दोस्तों सिंपल सी, कि आपने नीचे क्या किया, यहाँ पे सिंपल मीन की जगह मैक्स लिख दिया। उसके बाद परकुलेट डाउन जो फंक्शन आपने बनाया था इसमें सिर्फ आपने ये जो पहली इफ़ कंडीशन है इसके अंदर भी ये आपने यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन का सिंबल था उसको लेस देन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ भी जो ग्रेटर देन का सिंबल था उसको लेस देन में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरी दोस्तों बात ये कि मैक्स हीप के अंदर परकुलेट डाउन नहीं होता, परकुलेट अप फंक्शन होता है। हमारे फंक्शन का नाम क्या होता है, परकुलेट अप। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज करना है, उसके बाद ऊपर भी फंक्शन का नाम चेंज करना है, यहाँ पे भी फंक्शन का नाम चेंज करना है। सिर्फ यहाँ पे परकुलेट डाउन की जगह पे आपने परकुलेट अप लिख दिया। बस जी इतना कर लिया, ले जी इतनी सी सिर्फ चेंजिंग की है। ठीक है, बस इतनी सी चेंजिंग की और बस जी आपका ये जो पूरा का पूरा कोड है ये मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया। अब करके दिखाऊँ ज़रा, ये देखें मैं कंपाइलर एंड रन करता हूँ और ये देखें दोस्तों आपका जो रिज़ल्ट है वो देखें मैक्स हीप के अकॉर्डिंग आ गया। और ये देखें आपकी जो रूट नोड की वैल्यू है वो बाकी तमाम नोड्स की वैल्यू से सबसे बड़ी है, और यही मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, समझ की बात की। चलें दोस्तों, तो मैंने आपको सेम कोड को मिन हीप के कोड को मैक्स हीप में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया चेंजिंग करके। तो ये लें जी, एक कोड के साथ आप मिन हीप भी बना सकते हो और मैक्स हीप भी बना सकते हो यूजिंग बिल्ड हीप मेथड। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।